के अंदर यहाँ पर चलिए आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर मार्केट कितने टाइप्स की मार्केट होता है एंड आपको किस मार्केट के अंदर ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाइक कर दीजिए ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना। चलिए, यहाँ पर अभी तक हमने समझा था कि स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, किस चीज के अंदर करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीजें हमने समझा था। लेकिन स्टॉक मार्केट के अलावा भी यहाँ पर ट्रेडिंग मार्केट होती है जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर ना कितने तरीके की मार्केट होती है? स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट। हमारे पास टोटल 5 तरीके की मार्केट होती है ट्रेड करने के लिए। अब कौन सी मार्केट बेस्ट है, किसमें कैसे काम होता है, किस चीज के अंदर ट्रेड होती है, सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट पार्ट अभी इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं कि ट्रेडिंग मार्केट टाइप्स क्या होता है, मार्केट के टाइप्स क्या है, रिस्क क्या है एंड बिगिनर के लिए कौन सी बेस्ट है। ट्रेडिंग मार्केट क्या होता है, सबसे पहले इस चीज देखिए। ट्रेडिंग मार्केट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हर एक मार्केट होती है, जैसे हम स्टॉक मार्केट होती है ना, इसी तरीके की हमारे पास ना हर टाइप की ट्रेडिंग मार्केट होती है जिसके अंदर हम अलग अलग चीज के अंदर ट्रेड करते हैं। अब ये ट्रेडिंग मार्केट होता क्या है, इसके अंदर ना बाइंग सेलिंग होती है एंड सप्लाई डिमांड होता है अलग अलग चीज पर। जैसे कि स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक को कोई लोग खरीदते और बेचते हैं एंड क्या करते हैं, जब ज्यादा लोग खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब कम लोग खरीदते हैं सब, तो फिर सप्लाई बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो होता है ना, इसके बीच का प्राइस मूवमेंट पर ही हम प्रॉफिट कमाते हैं। यही ट्रेडिंग मार्केट होता है और कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर एसेट इंक्लूड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर हम शेयर्स के अंदर हम देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ पांचों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए, शेयर्स मार्केट में हम किसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं? शेयर्स के अंदर ओनरशिप लेते हैं, मतलब कि आप किसी कंपनी के अंदर ओनरशिप लेते हैं और शेयर को खरीदकर। देखिए, शेयर मार्केट में हम क्या करते हैं ना कि कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं एंड ओनरशिप अपने हाथ में लेते हैं। फिर आती है हमारे पास करेंसी। करेंसी क्या होता है? जैसे कि आप डॉलर, और डॉलर क्या एक करेंसी है, इंडियन रुपीज क्या एक करेंसी है, तो हम फॉरेक्स मार्केट में क्या करते हैं, इन्हीं करेंसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। कोमोडिटीज में हम क्या करते हैं? कोमोडिटीज में हम फिजिकल गुड्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, जैसे कि मेटल्स, एनर्जी, एग्जांपल के लिए सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, इनके ऊपर हम कोमोडिटीज में ट्रेड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में हम डिजिटल एसेट के ऊपर ट्रेड करते हैं, लाइक बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, इथेरियम, इनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। डेरिवेटिव्स में जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाया था, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसे हम डेरिवेटिव्स मार्केट बोलते हैं। अब मैं आपको इन सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर समझ ही लिया है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है एंड स्टॉक मार्केट में क्या होता है। इस प्रीवियस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें समझा चुका हूँ स्टॉक मार्केट की, एनएससी बीएससी क्या होता है। ठीक है, और शेयर्स को हम खरीदते हैं एंड खरीदने के बाद में लॉस प्रॉफिट कैसे होता है, सारी चीजें मैं स्टॉक मार्केट की समझा चुका हूँ, तो बार बार एक्सप्लेन करना सही नहीं है। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, सारी कंपनी लिस्ट होती है, उन लिस्ट कंपनी के हम शेयर्स को खरीदते हैं एंड उस शेयर्स को खरीदने के बाद हम उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। और जब कंपनी ग्रोथ करती है तो हमारा पैसा ग्रो करता है, कंपनी लॉस करती है तो हमारा पैसा लूज करता है। ये सिंपल है स्टॉक मार्केट का। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ये मैंने प्रीवियस बताया था, मैं अभी भी बता देता हूँ। देखिए, 3 टाइप्स के ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं हम जिसके अंदर हम स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर हम आप ट्रेड करते हो। इंट्राडे में आप क्या करते हो कि आप एक दिन के अंदर ही ट्रेड को बाय करते हो और आप सेम डे के अंदर उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हो। मतलब कि 9:15 तक आप 9:15 के बाद आप ट्रेड को लेते हो और 3:30 से पहले आप उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हो। मतलब कि 16 तारीख में अगर आपने बाय किया तो 16 तारीख में ही आपने एग्जिट कर दिया। आपने यहाँ पर ये क्या किया, आपने एक इंट्राडे ट्रेड की। उसके बाद आती है सर हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या करते हो? स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्रेड को होल्ड रखते हो हफ्तों से लेकर दिनों से लेकर हफ्ते तक। मतलब कि अगर आपने कोई ट्रेड 16 तारीख को बाय की है, तो अब आप जब तक आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, जब तक आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो आप 16 से लेकर 20 तक, 25 तक, 30 तक, 30 से नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक, मतलब कि नेक्स्ट मंथ तक, इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। दिनों से लेकर हफ्ते तक हम स्विंग ट्रेड को होल्ड करते हैं। उसके बाद आती है सर हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर एक ट्रेड को महीने या दिनों में होल्ड नहीं रखते हो, आप यहाँ पर ट्रेड को होल्ड रखते हो सालों के लिए। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इतने लंबे टाइम के लिए आप ट्रेड को होल्ड करते हो। आप उसमें क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म। स्टॉक मार्केट के अंदर आप 3 तरीके से ही ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो।
अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या हमारा फायदा है एंड क्या हमारा नुकसान है, इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बेनिफिट देखेंगे तो बेनिफिट क्या है कि बिगनर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आपको 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, एंड आप 100 रुपए के SIP स्टार्ट करोगे बिगनर से आप निफ्टी के अंदर, इजीली आपको समझने की जरूरत है एंड इजीली आपका पैसा ग्रो हो जाएगा। प्लस ये है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है, हर एक चीज SIP के अंडर में कंट्रोल्ड है, तो आपके साथ कोई स्कैम फ्रॉड नहीं हो सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो। कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जाते हो 3 से 4 5 साल में आपको रिटर्न मिलेगा ही, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं होगा। बट एक प्रॉब्लम है, इसके जो नुकसान है वो ये है कि यहाँ पर आपको लिमिटेड लेवरेज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मतलब कि आपको यहाँ पर कोई भी लेवरेज नहीं मिलता है, जीरो लेवरेज मिलता है, जितना आपके पास पैसा है आप उतने से ही काम कर सकते हो, कोई आपको लेवरेज नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पर अगर आप इंटरनेट ट्रेड करते हो तो ज्यादा बहुत बड़े बड़े मूवमेंट नहीं मिलते हैं आपको, नॉर्मली कम से कम मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, मतलब कि ज्यादा बहुत बड़े बड़े मूवमेंट नहीं होते। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट की, कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम, ये हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ मार्केट है। पहली मार्केट क्या थी, स्टॉक मार्केट। अब दूसरी मार्केट की हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट की। देखिए, फॉरेक्स मार्केट के अंदर देखिए, स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स को खरीदते हैं, फॉरेक्स मार्केट में हम किसी स्टॉक को नहीं खरीदते हैं, फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेड करते हैं करेंसी पेयर्स पर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सब बता देता हूँ कि करेंसी पेयर्स के ऊपर कैसे ट्रेड होती है। जैसे देखिए, करेंसी पेयर पर ट्रेड होती है यहाँ पर, एक शहर है हमारा, ये हमारा है इंडिया, ठीक है, और ये है हमारा US, ठीक है। तो एक डॉलर का प्राइस, एक डॉलर का प्राइस इंडिया में क्या चल रहा है अभी, 90 रुपए। अब आप बताइए मुझे, क्या हमेशा से डॉलर का प्राइस 90 रुपए था? नहीं, डॉलर का प्राइस हमेशा बढ़ता घटता रहता है, कभी 80 रुपए हो जाता है, कभी 85 हो जाता है, कभी 90, कभी 91, कभी 95। हमेशा डॉलर का प्राइस बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता घटता रहता है। जो प्राइस बढ़ता घटता है, इसके बीच के डिफरेंस में जो प्राइस बढ़ता घटता है ना, उस घटने बढ़ने के ऊपर हम क्या करते हैं सर, ट्रेड करते हैं। हम वहां पर उस प्राइस मूवमेंट के बीच में ट्रेड करते हैं, एंड इसी प्राइस मूवमेंट की वजह से जो है ना, इस तरीके से चार्ट्स बनते हैं फॉरेक्स के पेयर के अंदर। अब ये खाली फॉरेक्स का पेयर जो है ना, USD INR भी होता है, USD JPY भी होता है, मतलब कि जापानीज करेंसी के साथ, हर एक देश की करेंसी के साथ US डॉलर का कॉम्बिनेशन होता है, और हर एक US डॉलर भी होता है। और उसके अलावा दो करेंसी आपस में जब भी एक्सचेंज पर जाती है, मतलब कि एक्सचेंज होता है, जैसे कि यूरो USD, तो यूरोज और USD का यहाँ पर क्या हो रहा है सर, कंपेरिजन हो रहा है, तो इसके बीच में हम बाय सेल करके ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि सर 24/7 ओपन रहती है, 24/5 ओपन रहती है, 2 दिन ये भी क्लोज रहता है। हमारी स्टॉक मार्केट भी बंद रहती है सैटरडे संडे, एंड फॉरेक्स मार्केट भी बंद रहती है सैटरडे संडे, लेकिन ये 24 घंटे ओपन रहती है 5 दिन। स्टॉक मार्केट 6 से 7 घंटे ओपन होती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट हमारी 24 घंटे ओपन रहती है। प्लस यहाँ पर एक क्या मिलता है हमें, हाई लिक्विडिटी मिलती है। हाई लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े आपको मूव्स देखने के लिए मिलते हैं, इतने बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं, इतने बड़े बड़े आपको मूव्स देखने के लिए मिलते हैं। फॉरेक्स मार्केट के एडवेंचर्स क्या है, रिस्क क्या है, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप छोटे से कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें लेवरेज मिलता है। अब लेवरेज क्या होता है कि अगर आपके पास 100 रुपए है ना, तो 100 रुपए में आपको 200% का लेवरेज मिलेगा। आप 100 रुपए से 2000 तक की ट्रेड, 20,000 तक की ट्रेड को बाय कर सकते हो। 20,000 की वैल्यू रखता है कोई चीज, तो आप 100 रुपए लगाकर 20,000 की चीज को खरीद लोगे, ठीक है। तो हाई लेवरेज मिलता है आपको, और स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, एंड फास्ट प्राइस मूवमेंट मिलता है, ताकि आप जल्दी जल्दी इंटरनेट ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन इसका रिस्क क्या है कि आप ज्यादा, जब आपके पास 24 घंटे मार्केट ओपन रहेगी तो आप क्या करोगे, आप ओवर ट्रेड कर सकते हो। हाई लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए पे ट्रेड किया, आपने 2 रुपए से लेवरेज ज्यादा ले लिया, तो आपके 100 रुपए इजीली, जल्दी जब आप लॉस में जाओगे तो जल्दी माइनस में हो सकते हैं, एंड आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। दूसरा ये है कि आप नॉट सुटेबल फॉर बिगनर, क्योंकि इसमें प्राइस मूवमेंट काफी अच्छे बड़े बड़े होते हैं। अगर आपने टेक्निकल नहीं सीख, प्योर बिगनर हो, तो आप इसमें आओगे तो आपको थोड़ा सा लॉस फेस करना पड़ सकता है। बाकी अगर आप सीख कर करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कोमोडिटी मार्केट की। कोमोडिटी मार्केट मैंने भी आपको बताया था, कोमोडिटी मार्केट में हम ट्रेड करते हैं फिजिकल एसेट के ऊपर, लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड और ज्यादा कोमोडिटी मार्केट, मतलब कि सारी की सारी कमोडिटी हम फिजिकल एसेट के ऊपर ट्रेड करते हैं। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है ना, उसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। जैसे कि सोना, चा, चांदी एंड क्रूड ऑयल। मतलब कि आप सोने चांदी को आप क्या कर सकते हो, देखिए सोना खरीदना, आप सुनार के पास जाते हो, सोना खरीद के लाते हो, और सोने का प्राइस आपको लाते हो और सोने का प्राइस बढ़ता है तो आपके पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो यही होती है कमोडिटी मार्केट। अब देखिए, आप कमोडिटी मार्केट में दो ऑप्शन हैं आपके पास, आप ऑनलाइन खरीद सकते हो या फिर आप ऑफलाइन खरीद सकते हो। आप सोने को ऑफलाइन भी लेकर आ सकते हो एंड आप ऐप के थ्रू ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। चांदी, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें आप ऑफलाइन खरीद कर भी लाकर रख सकते हो एंड आप इन चीजों को ऑनलाइन भी खरीद सकते हो जो आपके पास नहीं होंगी, ठीक है ना, आपके अकाउंट में होगी वो आपको दिखेंगे, और जो प्राइस का बेनिफिट होगा वो आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो कमोडिटी मार्केट में हम फिजिकल चीज के ऊपर ट्रेड करते हैं। कमोडिटी मार्केट के यूजेस क्या है, देखिए सबसे ज्यादा जो यूजेस होता है, देखिए मैंने आपको कहा स्विंग ट्रेडिंग, कि आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए, मतलब कि महीने के लिए, एक दो महीने, तीन महीने, दो हफ्ते, चार हफ्ते में आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जा सकता है, आप ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो। हैज के लिए कर सकते हो, जब आप बड़ी मार्केट में ट्रेड करते हो ना, आप करते हो तो आपको हैजिंग की जरूरत पड़ती है, तो आप हैजिंग के लिए कर सकते हो। प्लस ये है कि ग्लोबल को देखते हुए आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, आप यहाँ पर डिटेल में लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपना थर्ड मार्केट के ऊपर, जिसे बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स मार्केट। ठीक है, डेरिवेटिव्स मार्केट को मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है कि यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर एंड फ्यूचर्स के अंदर हम कैसे ट्रेड करते हैं, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डेरिवेटिव्स मार्केट में आता है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब देखते हैं ऑप्शन कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया था कि कॉल ऑप्शन, जब मार्केट को आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाता है, जब आपको लगता है मार्केट नीचे आएगी तो पुट ऑप्शन ऊपर जाता है। एंड तो जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन बाय करना होता है, जब आपको लगता है मार्केट नीचे आएगी तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता है। ठीक है ना, ये इसी तरीके से यहाँ पर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, टेक्निकल एनालिसिस के साथ करते हो तो आपको इसमें प्रॉफिट होता है। एंड ये कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन मैंने इंडेक्स क्या है वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कुछ मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर, लोग कर देते हैं, बिगनर मिस्टेक कर देते हैं ऑप्शंस के अंदर, ताकि फिर उससे क्या होता है, उनका प्रॉपर पैसा लूज हो जाता है। वो कुछ ज्यादा बड़ी मिस्टेक्स नहीं है, वो कुछ मिस्टेक्स है। एग्जांपल के लिए पहली मिस्टेक होती है कि उनके पास ना कैपिटल कम होता है। कैपिटल कम से मतलब है कि वो 5,000 रुपए लेकर आते हैं एंड 5,000 रुपए से एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं हीरो टू जीरो। हीरो टू जीरो ट्रेड में क्या होता है कि हर एक्सपायर मतलब कि हर वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी होती है एक दिन, एंड उसमें आपको मिलता है प्रीमियम 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, तो 5,000 में काफी सारी क्वांटिटी आ जाती है। लेकिन एक्सपायरी होती है तो वो प्रीमियम क्या होता है ना, जीरो हो जाता है। एक्सपायर का मतलब क्या होता है, मर जाना, तो प्रीमियम भी मर जाता है हर हफ्ते। तो इसलिए वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायरी में क्या होता है, पांच वाला प्रीमियम कभी 100 200 भी चला जाता है एंड वो जीरो भी हो जाता है। तो इसमें वो हाई रिस्क लेकर ट्रेड करते हैं विदाउट एनी नॉलेज। तो वो क्या करते हैं, प्योरली गैम्बलिंग ही मान सकते हो आप इसे, कि वो प्रॉपर गैम्बलिंग करते हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं बिगनर। अगर आप ये मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे ना, तो आप काफी अच्छा मार्केट में ऑप्शन में ट्रेड कर पाओगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम क्या ट्रेड करते हैं, देखिए फॉरेक्स के अंदर हम करेंसी ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर हम शेयर ट्रेड करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। देखिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं डिजिटल एसेट में। डिजिटल एसेट क्या है, डिजिटल एसेट है हमारा बिटकॉइन। बिटकॉइन की कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस है नहीं है, बिटकॉइन ऑनलाइन है, ये डिजिटल है। लेकिन जो हमारा कमोडिटी मार्केट है वो क्या है, फिजिकल एक्सिस्टेंट है। तो अब यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम ट्रेड करते हैं डिजिटल एसेट लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, और ये ऑपरेट होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग भी यहाँ पर 24/7 ओपन रहती है। देखिए फॉरेक्स मार्केट 24/5 ओपन है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट हमारे यहाँ पर 24/7 ओपन है, और इसमें हाईली वोलेटिलिटी मार्केट है। ये भी काफी ज्यादा बड़े बड़े मूव्स एंड स्विंग्स आते रहते हैं क्रिप्टो मार्केट के। अब क्रिप्टो मार्केट के यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट एंड थोड़े से नुकसान देख लेते हैं। देखिए फास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है, यहाँ पर क्रिप्टो बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। और अभी प्रीवियस में 4 5 साल में क्रिप्टो ज्यादा ही ट्रेंड में आया है एंड बहुत अच्छा बिटकॉइन ने मूव भी किया है। ग्लोबल मार्केट एक्सिस है, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो आप पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई भी मनाही नहीं है, आपको पूरे वर्ल्ड में इजीली ट्रेड कर पाओगे। कोई रेगुलेशन नहीं है, ये इसका एक नुकसान है। अगर आपके साथ आपको लेते हो ट्रेड एंड कोई ब्रोकर आपके साथ फ्रॉड कर देता है, आपका कैपिटल लेकर भाग जाता है, तो कोई उसका प्रॉपर कोई भी नहीं है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी इंडिया में एक प्रॉपर रेगुलेटेड ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज, आप उस पर ट्रेड करोगे तो प्रॉपर रेगुलेटेड है, आप उसमें आपको कोई भी फ्रॉड वगैरह का इशू नहीं आएगा। ये अगर आप अदर ब्रोकर में करते हो तब आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है। प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि कोई भी प्राइस 5,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट, इस तरीके से थोड़ा पंप डंप वाला सीन हमें देखने के लिए मिल जाता है। आप इसमें रिस्क कैपिटल कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा।
अब इन पांचों मार्केट का कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सी मार्केट आपके लिए बेस्ट होने वाली है। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप रिस्क लेवल देखोगे तो मीडियम है, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी मीडियम है, और आइडियल फॉर बिगनर, बेस्ट है बिगनर के लिए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, थोड़े से रिस्क पर काफी अच्छा रिटर्न बना सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आप सीखने के पर्पज से भी इसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट में रिस्क लेवल थोड़ा बढ़ जाता है बड़े मूवमेंट की वजह से, लेकिन आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत कम है इसमें, और ये एक्सपर्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कम कैपिटल से वो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कमोडिटी की। रिस्क लेवल मीडियम है, कोई ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, बट लेकिन कैपिटल रिक्वायरमेंट भी मीडियम है इसमें। ये हेजिंग के लिए बेस्ट है, आपके पास कोई चीज है तो आप उसे हेज कर सकते हो एज अ प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स में। देखिए डेरिवेटिव्स में रिस्क थोड़ा ज्यादा हाई रहता है क्योंकि ऑप्शन एक्सपायर होता है एंड प्रीमियम डी के होता है, तो इस वजह से क्या रिस्क लेवल थोड़ा हाई रहता है। लो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। अगर आप डेरिवेटिव में ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो इसमें ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको लो कैपिटल ही चाहिए होता है। ये खाली प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए बनाया गया है। क्रिप्टो में क्या करते हैं, क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के हाई रिस्क है, प्लस यहाँ पर फ्लेक्सिबल कैप, बट ये है कि इन्वेस्टमेंट आपको फ्लेक्सिबल मिल जाती है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के, और यह रिस्क टेकर के लिए बेस्ट है। क्रिप्टो मार्केट रिस्क टेकर के लिए बेस्ट है। अब आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ रोड मैप है आपके लिए प्रॉपर। आप बिगिनर हो एडवांस हो, जिस भी लेवल पर हो, आपके लिए एक रोड मैप है। सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट में जंप कीजिए। स्टॉक मार्केट की स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट की शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, उससे स्टार्ट कीजिए। मार्केट को समझने का ट्राई कीजिए किस तरह से चार्ट मूव करते हैं। प्राइस एक्शन पे मास्टरी कीजिए और उस रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। जब आपको लगने लगे हाँ मुझे चार्ट समझ आना स्टार्ट हो चुका है, अब मैं मार्केट में उतर सकता हूँ, मुझे क्लियरली सारी चीजें समझ आ गई हैं, जो भी रिस्क मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है एंड ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीजें मैं काफी अच्छे से सीख चुका हूँ। तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर आ सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद अगर आपको उसमें ये लगता है कि हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर आप तुम्हें शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा लगता है कि हाँ प्रीमियम डीके का इशू है, टाइमिंग इशू है, मेरे पास टाइमिंग की कमी है, मेरी जॉब है, तो आप क्रिप्टो के अंदर शिफ्ट हो सकते हो, फॉरेक्स में शिफ्ट हो सकते हो, और कमोडिटी में भी शिफ्ट हो सकते हो। कमोडिटी मार्केट रात को 12 बजे तक ओपन रहती है, तो ये अगर टाइमिंग इशू है तो आप कर सकते हो, अदर मार्केट्स में जा सकते हो। बाकी तो सारी मार्केट अपने लिए बेस्ट है। आप जिस मार्केट में एक्सपर्ट हो जाओगे ना, आपको उस वही मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। हर एक मार्केट के अंदर पैसा है। देखिए हर मार्केट पैसा नहीं देती पर सही ट्रेडर को रिवॉर्ड करती है। क्यों? हर एक मार्केट हर एक ट्रेडर को रिवॉर्ड करती है, लेकिन अगर आप एक मार्केट के अंदर एक्सपर्ट हो तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं पांचों मार्केट के अंदर एक्सपर्ट बन जाऊंगा एंड पांचों मार्केट से ही पैसा बनाकर एक अमीर बन जाऊंगा, तो आपको काफी टाइम लगने वाला है एंड आपको काफी ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है ना, एक मार्केट को देखना है एंड सारी मार्केट आप टेस्ट कर सकते हो। जो मार्केट आपको सूट करे आप उसे सूट करने के बाद उस पर कंसिस्टेंट रह कर सकते हो और इजीली वहां पर फिर प्रॉफिट बना सकते हो। बाकी ऐसे ही लर्निंग कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और साथ में यहाँ पर बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं यहाँ पर कल, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।